हेलो बच्चों, ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के प्रथम पाठ्य जय सुरभारती के प्रश्नोत्तर हल करवा रही हूँ। तो हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा प्रथम है, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। ए भगवती, आ सुरभारती, ई वागीश्वर और बड़ा ई मानस हंसे। इस प्रश्न में भगवती, सुरभारती और वागीश्वरी इन तीनों पदों में माँ सरस्वती को संबोधित किया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई मानस हंसे। ये कोई संबोधन पद नहीं है। इसके बाद हम अपना प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। इस वंदना में कितने संबोधन पद हैं? ए सप्त, आ अष्टौ, ई 10, बड़ी ई त्रीणी। इस सरस्वती वंदना में कितने संबोधन पद दिए गए हैं? तो बच्चों, इस सरस्वती वंदना में 10 संबोधन पद आए हैं। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ई 10। वो 10 संबोधन पद कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रथम संबोधन पद है प्रथम भगवती, दूसरा सुरभारती, तीसरा नाद ब्रह्ममयी, चौथा वागीश्वरी और पांचवा कुंद तुहीन शशिध्वले, छठवां है सित पंकज तनु विमले, सातवां है ललित कलामयी, आठवां है ज्ञान विभामयी, नौवां है वीणा पुस्तक धारिणी और 10वां है ऐकुंठा विषहारिणी। इन 10 पदों से माँ सरस्वती को संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 3, अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते। इस गीत में किसकी वंदना गाई गई है? ए वाग्देव्या, आ दुर्गाया, ई भारत मातु, बड़ी ई ललित कलाया। इस गीत में वाणी की देवी सरस्वती की वंदना की गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए वाग्देव्या। प्रश्न संख्या 4, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। वागीश्वरी इसका संधि विच्छेद है। ए वाक प्लस ईश्वरी, ए वाग धन ईश्वरी, आ ए वाक धन ईश्वरी, आ वाग धन ईश्वरी, ई वागी धन स्वरी, बड़ी ई वागी धन ईश्वरी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए वाक धन ईश्वरी। इसमें व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि का ही ये एक भाग है जसत्व संधि। तो बच्चों, यहाँ जसत्व संधि है। जसत्व संधि में वर्ग का प्रथम वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। वाक का क वर्ण है, ये तीसरे में बदल जाएगा और क का तीसरा वर्ण होता है ग, इसीलिए यहाँ पे वागीश्वरी शब्द बना है। इसके बाद
हम लघुत्रात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। लघुत्रात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1। जय जय हे भगवती सुरभारती एतस्यां गीते रचयिता को अस्ति। हे भगवती सुरभारती, इस गीत के रचयिता कौन है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो इस सरस्वती वंदना या भगवती सुरभारती इस गीत के रचयिता है हरिराम आचार्य। प्रश्न संख्या 2। कति काव्यरसा सन्ति केषाञ्च त्रयाणां रसानां नामानि लिखन्तु। रस कितने होते हैं? किन्हीं 3 रसों के नाम लिखिए। उत्तर है नवरसा भवन्ति श्रृंगारः करुणः रौद्रश्च चेते त्रय रसा। रस 9 होते हैं, श्रृंगार, करुण और रौद्र। यहाँ ये 3 रस के नाम पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये तीनों रस के नाम बता रही हूँ। प्रश्न संख्या 3। मानस हंस इति अस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंस इस पद के कौन से 2 अर्थ किए जा सकते हैं? उत्तर है 1 मानसरोवरस्य हंस है, मानसरोवर में स्थित हंस पर। दूसरा है मानस रूप हंस, हृदय रूपी हंस पर। ये दोनों अर्थ हैं यहाँ पे किए जा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4। सित पंकजम इतस्य पर्याय शब्दत्रयं लिखन्तु। सित पंकज इस पद के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सित पंकज के हमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसका पहला होगा श्वेत कमलम, दूसरा पुंडरीकम, तीसरा स्वयं सित पंकजम हो जाएगा। इसके बाद हम निबंधात्मक प्रश्नों को देखते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1। आसीनाभौ डैश 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 विमले इति पदयम् हिंदी भाषायाम् अनुदेयताम्। आसीनाभौ विमले इस पद्य का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो बच्चों, इस पद्य के हिंदी अनुवाद के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखें। प्रश्न संख्या 2। त्वमसि शरण्या डैश 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 रुचिराभरणा इति पदयम् संस्कृतेन व्याख्याताम्। इस पद्य की हमें संस्कृत में व्याख्या करिए। संस्कृत में व्याख्या के लिए सबसे पहले हमें अन्वय करना होता है। तो हम यहाँ अन्वय देखते हैं। हे भगवती त्वं शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरना च असि। इसके बाद हम प्रसंग और व्याख्या को करेंगे। प्रसंग। पद्यांशो अयम् अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जयसुरभारती इति पाठात् उद्धृत मूलतः इयं गीतिः डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात् मधुच्छन्दा इति ग्रंथात् संकलिता। अत्र कवि सुरभारत्या सद्गुणानां वर्णयन् कथयति। किसी भी श्लोक की संस्कृत में व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमें अन्वय लिखना होता है, इसके बाद हमें प्रसंग लिखना होता है और उसके बाद में हमें व्याख्या करनी होती है। तो अन्वय हमने कर लिया।
इसके बाद हमें प्रसंग के अंदर वो पद्यांश या वो श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है, उसके कौन से पाठ से लिया गया है उसका हमें लिखना है। इसके बाद उस पाठ के लेखक या रचयिता कौन है उसका हमें लिखना होगा। इसके बाद उस श्लोक में या उस पद्य में किसके बारे में वर्णन कहा गया है या किसके बारे में विशेष वर्णन किया गया है, इसको हमें बताना होता है। इसके बाद हम उसकी व्याख्या करते हैं संस्कृत में। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या बता रही हूँ। हे देवी सुरभारती त्वम आश्रय प्रदायिनी त्रिलोके सृष्टि देव्ये मुनिभि च वंदितौ चरणौ यस्या सा श्रृंगार आदिभि नव काव्य रसे माधुर्यमयी कविता रूपेण अभिव्यंजिता मृदु हास्युता सुंदरा आभूषणे च शोभिता असि एवं त्वम अति मनोहरा असि। इसके बाद बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर यही खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं इसके आगे भी आपसे कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, उनको हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, जेतु सुरभारती इति गीति कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। जेतु सुरभारती यह गीत किस ग्रंथ में संकलित है? उत्तर, जेतु सुरभारती इति गीति मधुच्छंदा इति गीति संग्रहात् संकलिता। प्रश्न संख्या 2, जय सुरभारती इति कीदृशी गीति। जय सुरभारती कैसा गीत है? उत्तर, जय सुरभारती इति वाणी वंदना गीति अस्ति। यह एक वाणी की वंदना का गीत है। प्रश्न संख्या 3, मधुच्छंदा इति गीति संग्रह कदा रचितम। मधुच्छंदा गीति संग्रह कब रचित किया गया या कब रचा गया? उत्तर, मधुच्छंदा इति गीति संग्रह ईस्वी वर्षे 1966 तमे रचितम। मधुच्छंदा ये गीति संग्रह सन 1966 ईस्वी वर्ष में रचा गया। प्रश्न संख्या 4, मधुच्छंदा केन रागेण उपनिबद्धा कृति। मधुच्छंदा किस राग में गाई हुई रचना है? उत्तर, मधुच्छंदा वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा कृति। मधुच्छंदा वसंत बहार राग में निबद्ध कृति है। प्रश्न संख्या 5, नवरसानाम नामानि लिखत। 9 रसों के नाम लिखो। 9 रसों के नाम ये मैं बता रही हूँ। श्रृंगार है, हास्यम, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है, अद्भुतम, शांत है, च एते 9 काव्य रसहा। ये 9 काव्य के रस है। प्रश्न संख्या 6, का स्मृति रुचि मंद हंसी युक्त कौन है? मंद हंसी युक्त कौन है? सुरभारती। सुरभारती स्मृति रुचि अस्ति। प्रश्न संख्या 7, सुरभारती किम धारयति। सुरभारती क्या धारण करती है? सुरभारती रुचिराभरणानि धारयति। सुरभारती सुंदर आभूषण धारण करती है।
प्रश्न संख्या 8, सुरभारती कीदृशी ध्वला, सुरभारती कैसी सफ़ेद है। इसका उत्तर होगा सुरभारती कुंद तुहीन शशि इव धवला। सुरभारती चमेली बर्फ और चंद्रमा की तरह सफ़ेद है। प्रश्न संख्या 9, जड़ताम का हरती, मूर्खता या अज्ञानता को कौन दूर करती है। जड़ताम सुरभारती हरती, मूर्खता या अज्ञानता को सुरभारती हरती है। प्रश्न संख्या 10, सुरभारती कस्य विकासम करोति, सुरभारती किसका विकास करती है। सुरभारती ज्ञानस्य विकासम करोति, सुरभारती हमारे ज्ञान का विकास करती है। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।